बीजेपी इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां पर बिना चुनाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पूरी जानकारी क्या है मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती आई है कांग्रेस में लोकतंत्र बचा ही नहीं साहब, और जो लोकतंत्र है, संस्कार है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कल जो खबर सामने आई है वो खबर ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र यही है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना। कीचड़ उछाल करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लगातार चल रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 19 अक्टूबर को एक क्लियर हो जाएगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। शशि थरूर का नाम सामने आया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सामने आया है। ये दोनों लोग दावेदारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत में वो एक कैपेसिटी है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में होना चाहिए। लेकिन खबर ये नहीं है कांग्रेस के खेमे में क्या हो रहा है। खबर ये है जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल अगले कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल 20 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जिस लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसके मुताबिक चुनाव होना चाहिए था। पार्टी के तमाम नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, 2-4 दावेदार भी खड़े होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने कहा साहब हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन इतना बड़ा लोकतंत्र है हम लोग पार्टी में चुनाव ही नहीं करवाएंगे और जेपी नड्डा के कार्यकाल को हम लोग लोकसभा चुनाव तक यानी 2024 तक बढ़ा रहे हैं। आप सोच लीजिए बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है ना। इसलिए यही है क्योंकि लोकतंत्र के जो संवैधानिक मूल्य हैं उसका हनन किया जा रहा है। अरे भैया, जब आप लोग खुद चुनना था तो आप लोग किस लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोग किस संस्कार की बात करते हैं। आप कह दीजिए आपकी पार्टी में एक ऐसी प्रथा चल रही है, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहां पर कुछ लोग बैठते हैं और ये लोग कह देते हैं फला आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, फला आदमी को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप किस चुनाव की बात करते हैं। लेकिन वैसे जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन पर भी तमाम आरोप लगते आए हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगर चले वे लोग देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव करवाए ही नहीं, और जो पहले से मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन भारत का संविधान जो है, बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की थी उस संविधान के मुताबिक हर 5 साल में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और उसके जरिए प्रदेश में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और बदलते रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी को जीत मिली थी, बीजेपी को जीत मिली थी, और 5 साल बाद 2019 में पूरे देश में आम चुनाव हुए जिसे लोकसभा चुनाव कहा जाता है, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन जब वहां पर चुनाव हुआ था 80 में से 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यानी उत्तर प्रदेश से बीजेपी में कुल 64 सांसद हैं, तो ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और इन लोगों ने 15 सीटें हासिल की थी।
अब आप जान लीजिए कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तय खाने में चल क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच क्या है, उनकी मंशा क्या है, वे लोग क्या सोचते हैं, ये तो जग जाहिर हो गया है। हिंदुस्तान लिखता है अखबार, बीजेपी प्रेसिडेंट, लोकसभा चुनाव तक नड्डा रह सकते हैं भाजपा अध्यक्ष, राज्यों के चुनाव के बीच बदलाव नहीं चाहती है पार्टी। आगे लिखता है हिंदुस्तान, भाजपा संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% राज्य इकाइयों में संगठन चुनाव जरूरी है। चूंकि नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, ऐसे में आधे राज्यों में अगस्त में ही संगठन चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। आज तारीख है 27 सितंबर, 26 सितंबर को एक लेटर आया और लेटर में कह दिया गया कि देखिए अगले लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन यही जेपी नड्डा है, यही बीजेपी है, यही बीजेपी के तमाम नेता है, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसद, यही लोग कहते हैं कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज मैं देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, क्या आप तीनों लोग ये बताएंगे लोकतंत्र आपकी पार्टी में खत्म हुई है या फिर कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। कौन करेगा पार्टी का नेतृत्व केंद्र लेवल पर, इसका फैसला कांग्रेस 19 अक्टूबर को सुना देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल ही अपना फैसला सुना दी और कहा कि यानी 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बने रहेंगे। आप बताइए, आप दर्शक हैं, आप लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, किस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है, असली संस्कारी पार्टी कौन सी है? राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।